मैं विपुल जैन आपका फिर से स्वागत करता हूँ सर्वोदय अकेडमी के नए चैनल में। देखिए बच्चों, उस दिन हमने आपको सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था। आज हम इससे और आगे के पढ़ेंगे। देखिए, इससे आगे के में सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, देखिए बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इनको? नेचुरल नंबर। तो क्योंकि अंग्रेजी में इसे नेचुरल नंबर बोलते हैं और नेचुरल नंबर का पहला वर्ड n है, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, प्राकृतिक संख्याओं की पहचान क्या है? नॉर्मली तो पहचान ये है कि गिनतियां जो हम बोलते हैं 1, 2, 3 और ये अनंत तक जो हम गिनतियां बोलते हैं वही हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लेकिन कई बार क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद रखने के पर्पज से मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है। उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आएगी। ये सिर्फ एक याद रखने की ट्रिक है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे बच्चों देखिए, आप नॉर्मली गिनतियां जो होती हैं एक ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आप सो रहे हो और आपको सोते हुए को जगा करके, नींद से जगा करके अचानक से आपसे गिनती बोलने के लिए कहा जाए तो आप फटाफट से गिनतियां बोल सकते हो, बिना सोचे, बिना समझे, बिना आगे की प्रक्रिया सोचे कि एक के बाद मुझे क्या बोलना है, दो के बाद मुझे क्या बोलना है। ये नेचुरली हमारे मुंह से निकलती हैं, नेचुरली निकलती हैं, प्राकृतिक रूप से निकलती हैं। इसलिए इन गिनतियों को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इसलिए ही हम क्या बोलते हैं इनको? प्राकृतिक संख्या। तो बच्चों, इनको याद रखना आसान है। मैंने आपसे कहा था कि एक स्टोरी के रूप में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ताकि याद रखने में कोई कठिनाई महसूस ना हो। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, देखिए बच्चों, जैसे कि साइंस के बारे में आपको सभी जानते हैं, जो खोज होती है वो चलती रहती है। तो सबसे पहले हमारे जानकारी में प्राकृतिक संख्याएं आई, फिर इसके बाद जो आविष्कारक थे, खोजकर्ता थे, वो खोजते गए। अब जब शून्य की खोज हुई तो खोजने वालों ने एक दिमाग लगाया कि प्राकृतिक संख्या में अगर 0 और ऐड कर दिया जाए बहुत ही बढ़िया हो जाए। तो अब इनका नया नामकरण की बारी आई और नए नामकरण में इसका नाम रखा गया पूर्ण संख्याएं। क्या रखा गया दोस्तों? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से प्रारंभ होती हैं, 1, 2, 3 और अनंत तक चलती हैं। ठीक है बच्चों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होती है। तो इसको याद रखना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। कई बार हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, या प्रश्नों के बीच में भी आ जाता है। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसे पूर्ण संख्या को कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है आपका पूर्णांक संख्याएं। देखिए बच्चों, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि खोज चलती रहती है, आविष्कारक खोज करते रहते हैं। तो जैसे ही अब हमारी खोज यहां तक हो चुकी है, यहां तक हमारी खोज हो चुकी है, तो अब जैसे ही हमें पता चला कि ऋणात्मक में भी संख्याएं होती हैं, तो ऋणात्मक वाली संख्याएं और इसमें लिख दी गई। तो अब इनका मिश्रित रूप क्या बना? ऋणात्मक वाली संख्या, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक वाली संख्याओं को भी ऐड कर दिया गया। अब इस मिश्रित रूप को क्या नाम दिया गया? इस मिश्रित रूप को नाम दिया गया पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं में 0 ±1 ±2 ±3 और इसी प्रकार अनंत तक तक संख्याएं आती हैं। देखिए बच्चों, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो अक्सर बच्चों को नहीं पता होती है, जैसे कि हमसे कहा जाए कि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। देखिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और ये अनंत तक चलती हैं। कहां से प्रारंभ होती है बच्चों? 1 से प्रारंभ। फिर दूसरा आता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं।
ऋणात्मक पूर्णांक जो संख्याएं होती है वो -1 से प्रारंभ होती है, -1, -2, -3 और ये माइनस अनंत तक चलती है। ये प्लस अनंत तक चलती हैं और ये माइनस अनंत तक चलती हैं। अब आपने एक चीज पे ध्यान दिया होगा बच्चों कि मैंने धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में शून्य को शामिल नहीं किया और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं में शून्य को शामिल किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शून्य जो संख्या है वो ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। बच्चों वो शून्य जो संख्या होती है वो उदासीन होती है। शून्य क्या होती है बच्चों? उदासीन होती है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। देखिए नेक्स्ट आपकी है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए मैं आपको परिमेय संख्या की दो प्रकार की डेफिनेशन बताऊंगा, सिंपल सी। देखिए एक डेफिनेशन तो आप जो अक्सर किताबों में पढ़ते हो कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन ये सिर्फ इतनी सी ही डेफिनेशन नहीं है, इसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं। उन शर्तों को जब तक ये कंप्लीट नहीं करता है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। देखिए पहली शर्त क्या है कि p और q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि p और q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। ये सबसे पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि q का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता है। q का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता है। अब आपके दिमाग में तुरंत एक प्रश्न आ गया होगा कि सर p और q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आई हमारे कि q का मान 0 होना क्यों, q का मान क्यों 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए q का मान 0 रख कर देखते हैं। देखिए q का मान हमने 0 रख के देखा, क्या देखते हैं कि बटे में हर में क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है। और शून्य का घात किसी भी संख्या में जब हम देते हैं तो हमारी वैल्यू आती है अनंत। क्या आती है बच्चों? अनंत। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर अनंत होता क्या है? अनंत क्या होता है? तो बच्चों अनंत एक अपरिभाषित मान होता है। कैसा मान होता है? अपरिभाषित मान होता है। अब क्या मतलब हुआ? मैं आपसे देखिए मैं अब थोड़ा सा आपको अनंत को परिभाषित कर देता हूं कि अनंत एक्चुअल में होता क्या है। देखिए मान लीजिए कि यहां मैं कुछ एक लिख के इसके पीछे 0 लिखना प्रारंभ करूं और ये लिखते लिखते यहां तक लिख देता हूं तो काफी बड़ी संख्या बन जाती है। बहुत बड़ी संख्या लिखने के बाद अब अपन पढ़े तो इसको पढ़ना बड़ा कठिन हो जाता है। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि ये अनंत है। लेकिन अनंत अगर मैं इसका हिंदी अर्थ निकालूं अनंत का, तो इसका हिंदी अर्थ होता है कि जिसका कोई अंत नहीं। अनंत का मतलब क्या होता है बच्चों? अनंत का हिंदी अर्थ क्या होता है कि जिसका कोई अंत नहीं। इसका मतलब हमने शून्य को लिखना यहाँ पर अंत कर दिया, यहाँ पर लिखना रुके। तो अनंत अपनी डेफिनेशन के अनुसार ये कहता है कि मेरा कोई अंत नहीं। इसका मतलब ये संख्या अनंत नहीं है। तो और चलो थोड़ी सी और बड़ी संख्या लिख देते हैं। मैं इस शून्य को लिखते यहां तक पूरा बोर्ड भर देता हूं। मान के चलिए मैं यहां पूरा बोर्ड भर देता हूं तो यहां पे मेरा लिखने का अंत हो जाएगा। तो आप बताइए क्या ये भी अनंत होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अनंत ये कहता है कि मेरा कोई अंत नहीं है और जबकि हमने यहां लिखने का अंत कर दिया है। इसका मतलब ये संख्या भी अनंत नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप आज भी एक के आगे 0 लिखना स्टार्ट करो और उम्र भर तक 0 लिखते रहो इसके पीछे, तो जब आप लिखना बंद करोगे तो डेफिनेटली बंद हो जाएगा, लिखने का अंत हो जाएगा। लेकिन अनंत ये कहता है कि मेरा कोई अंत नहीं है। तो बताओ बच्चों, एक बहुत बड़ी संख्या लिखने के बाद भी हम अनंत को नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अनंत कैसा मान हुआ? अपरिभाषित मान। इसीलिए अनंत अपरिभाषित मान होता है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।